आत्म वंदन सभी को। चलिए नारायण प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। उस परम पिता परमात्मा का, नारायण का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी इस दुनिया में रहने के लिए हमें एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख शांति सेहत समृद्धि लव रिस्पेक्ट फेथ केयर खुशी आनंद उत्साह उन्नति प्रगति सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह आपके कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, खुश और संतुष्ट हैं। हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हर व्यक्ति नारायण आपके ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम जी रहे हैं। हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायणा, ऐसा प्रबल विश्वास कि आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये सब सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। चलिए राम राम बोलते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू सो मच। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं बुक शेयर करती हूँ तब तक आप बताइए। दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही। मेरा वीडियो अब अपने आप ही ऑफ हो जाएगा ना, तो शायद ठीक आएगा। ठीक। कल का होमवर्क किया सबने? याद ही नहीं है, मिथिलेश जी को तो याद ही नहीं था कि क्या आया था, है ना? आप म्यूट पे हो। मैं दिल्ली गई हुई थी 3-4 दिन। मैं सफर में थी, क्लास मैंने जो ली थी मैं ट्रेन में ली थी, तो बराबर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मुंह ऐसा बनाई क्या था। हाँ मैंने देखा आपको ट्रेन में कल, यानी ट्रेन का पूरा पीछे का ये आ रहा था ट्रेन का। तो क्या क्लास मिस हुई ना, तो दिमाग खराब हुआ कि मेरे चैप्टर छूट गए। अरे रिकॉर्डिंग है ना, सुन लेना ना। नहीं रिकॉर्डिंग तो है वो, लेकिन वो जैसे सीरियस वाइज चलता है ना, वो हुआ रुका। ठीक। चलिए, किसी ने किया होमवर्क? सबको तो कैमरा ऑफ है। कल तो मैंने भी नहीं किया है हिमाली जी, चैलेंज था। अच्छा अभी भी है, इसलिए आज वीडियो ऑफ रखा है, बैठना नहीं हो रहा है अच्छा, इसलिए। ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू बोलो शरीफ पाठ के लिए, है ना। हाँ हाँ, चलिए। रात भर वही किया है, तभी आज थोड़ा उठ पाई हूँ, कल तो सोई ही थी। अच्छा चलिए, हम ये हाँ बुक हाँ। शुरू करने के पहले हम थोड़ा थैंक यू कर लेते, फिर जैसे अंजलि दीदी बता देंगे हम ऑन करेंगे। ओके जी, चलिए। थैंक यू। थैंक यू सूर्य नारायण भगवान, आज का और एक दिन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माता, आपके सानिध्य में, आपके गोद में मुझे रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू, हमेशा भर भरा के मुझे कपड़े लत्ते हर चीज देने के लिए, इतनी प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन दौलत देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अग्नि देवता, हाँ जी। मेरे लिए खाना पकाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, मेरे मुझे डी विटामिन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वायु देवता, इस मैजिक भरी हवा देने के लिए, मेरी हर ख्वाहिश हर इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज भरपूर प्रमाण में देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जल पिता, मुझे मेरा मैनिफेस्ट कराने के लिए, मेरा जीवन दाता बनने के लिए, मुझे भर भरा के फ्रूट खाना अन्न पानी सब देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान, थैंक यू। थैंक यू सो इतने मच। अच्छे माँ बाप देने के लिए, वाईफाई देने के लिए, नेट देने के लिए थैंक यू, मोबाइल देने के लिए थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मैं नए नए क्लास करती हूँ, आपके मोबाइल का यूज करके मैं नए नए लोगों से मिल पाती हूँ थैंक यू। थैंक यू भगवान, हम आज एक बेहतरीन परिणाम का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमें भी आप सीखना है कि हमारे जीवन में बेहतरीन परिणाम कैसे ला सके। हमने हृदय का, स्वस्थ का, महालक्ष्मी का, रिश्तों का, हर जगह हमने कमाया प्राप्त की है, रोशनी डाल दी है। अब हम उच्च स्तर पे चल रहे हैं। हमें पता है हम इस किताब में जो भी ज्ञान ग्रहण करेंगे तो आत्मविश्वास के साथ कबूल है, कबूल है, कबूल है की भांति में हम उसको स्वीकार करते हैं। हर परिस्थिति के हम खुद जिम्मेदार है, यह मान्य करते हुए, स्वीकार करते हुए हम इसमें ही हमारी अच्छाई के कार्य करेंगे। और हम जो हमने गलत काम किया है उसमें अच्छाई से कार्य करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू भगवान इस रास्ते पे लाने के लिए, थैंक यू भगवान इतने अच्छे लोग जुड़ाने के लिए, थैंक यू भगवान जो जो हमारे साथ क्लास करते हैं उनके जीवन में रोशनी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान, इस जूम मीटिंग से जो भी ऐड हो रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनके सारे सपने पूरे करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद भगवान। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान। थैंक यू। 2 मिनट हम सांस रोकेंगे और हमारा सपना सोचेंगे। इस थैंक यू की एनर्जी हम हमारे घर में फैलाते हैं। जहाँ कोई चैलेंज है शरीर में, वहां एनर्जी को डालते हुए याद करो उस चैलेंज की जगह पे थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए 2 मिनट। हाँ। जी हिमाली जी स्टार्ट करें क्या? वो 2 मिनट बोल के गई। अच्छा मुझे, हाँ मेरा वीडियो क्योंकि ऑफ है, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। आज का चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। सबसे पहले तो आप सब ना अपने आप को शाबाशी दीजिए। 21वां दिन आज स्टार्ट हो गया, 21 दिन तक आपने कंटिन्यूटली
मतलब डेली आप लोग यहाँ पे आते रहे हैं और डेली हर चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया है ना, तो खुद को शाबाशी तो बनती है। चलिए तब तक मैं आपको ये इसकी पिक्चर समझा देती हूँ जब तक हिमाली जी आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कितने सारे चैप्टर कर लिए आज तक, है ना, कितने सारे शुक्राने कर लिए, कितनी कमाइयां कर ली हमने, मतलब अपने। हिमाली जी कुछ बोल रही आ हैं गई क्या? दीदी मैं। नहीं मैं ओके आ ठीक। गई, वो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए हम कितना कुछ कर लिया है ना हमने, अपने दिनों को हमने मैजिकल बना लिया, रिश्तों पे काम कर लिया, हेल्थ पे काम कर लिया, मनी पे काम कर लिया, अपने मैजिक के चेक्स बना के उनको क्लियर कर लिया, कितना कुछ कर चुके हम। अपने अधूरे काम जो थे उनको भी हमने पूरा कर लिया टू डू लिस्ट बना के, है ना। फिर उसके बाद हमने देखो अपने हर कदम को भी हमने मैजिकल बना दिया, जादुई कदम लेके। और कल का चैप्टर जो हमारा हार्ट का चैप्टर था, अपने हृदय को भी हमने जादुई बना दिया, है ना, कृतज्ञता करके। तो मतलब हमने कितना कुछ कर लिया। और कल का चैप्टर तो बहुत अमेजिंग चैप्टर था, वो फीलिंग वाला चैप्टर था। हमने अपने हार्ट को फीलिंग्स के साथ भर दिया। कौन सी फीलिंग के साथ? कृतज्ञता की फीलिंग के साथ भर दिया, और इसको कितना पावरफुल बना दिया, है ना। और वो इतना पावरफुल बन गया अब हमारा हार्ट। देखिए कितने अच्छे से रोंडा बर्न ने इस बुक को एक 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 चैप्टर को लिखा है, कि हमें करने को बोला है, कि जैसे हम सीढ़ी पर सीढ़ी सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने हमें इतना पावरफुल बना दिया है कि हमारी जहाँ पे हम लोग विजुअलाइजेशन भी करने लग पड़े हैं, अपने फीलिंग्स डाल के हमने अपने हार्ट को भी जादुई बना लिया है। और प्लस हम आज करेंगे ग्रेटिट्यूड। तो उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली जो लाइफ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो तो रोशन होगा ही होगा। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, है ना। तो ये चैप्टर आज इसलिए उन्होंने 21वें दिन पे रखा, जब हमसे पिछले सारे के सारे इतनी कमाइयां करवा ली, ग्रेटिट्यूड करवा लिया, कि हमें हर चीज वो हमारे अंदर उतारती गई हैं। कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है, कैसे करना है, हमें वो सब चीजें करनी आ गई हैं, है ना। और आप सबको पता ही है कि हमारा हार्ट जो है ना, जब हम हार्ट से फीलिंग्स डाल के जब हम कोई काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो 5000 गुना तेज वो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। कितना? 5000 मल्टीप्लाई कर लो, उतनी तेज हमारी हर ड्रीम मैनिफेस्ट होता है जब हम फीलिंग्स डालते हैं हार्ट में। और उससे जब हम बोलते हैं कोई भी चीज, तो सोचिए कि आज का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको। आपको दिन में कोई भी काम करना है, कुछ दिनों बाद करना है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, कोई डाउट नहीं आएगा, खुद ब खुद आपका काम स्मूथली होता चला जाएगा, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसकी पिक्चर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें क्या, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे हमें 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, है ना, और रोशनी दिखाई दे रही है, बहुत सारी रोशनी। इस कमरे में कितनी रोशनी दिखाई दे रही है। तो आपको याद होगा कि हमें पीछे भी एक चैप्टर आया था ना, 7th चैप्टर था, नकारात्मकता से बाहर निकालने का जादुई तरीका। तो उसमें भी दरवाजे थे, और उसमें हल्की सी रोशनी थी और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तब तक सिर्फ हम थोड़ा सा दरवाजा खोल पाए, और वो थोड़ी सी रोशनी अपनी अंधकारमय जिंदगी में लेके आए थे, है ना। लेकिन आज हम 21वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो इसने, रोंडा बर्न ने हमें इस पिक्चर से क्या बता रही हैं, कि दरवाजा और ज्यादा खुल गया है, बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा रह गया है 5-6 चैप्टर्स तक का खुलने के लिए। बाकी अंदर कमरे में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है, रोशनी ही रोशनी है। मतलब हमने इतनी रोशनी अब तक इकट्ठी कर ली,
इतनी कमाइयां कर ली कि हमारा जो लाइफ है, जिंदगी है, वो रोशनी से भर गया, उजाले से भर गया है। हमें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये तो आप सब भी जानते ही होंगे। कितना फर्क आया है आप में ये बुक करने के बाद, आया है ना? बताइए, आया है? कोई यस नो बोल दीजिए। यस यस यस। तो हम कितना फर्क पड़ा है। तो आज के चैप्टर से और ज्यादा रोशनी हमें मिलेगी, हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए अब इन्होंने ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करिए। तो आज का चैप्टर वही है कि हम इस दरवाजे से, देखिए इसमें या तो हम घर से बाहर जा रहे हैं, है ना, रोशनी, या फिर हम घर के अंदर हैं तो रोशनी ही रोशनी है। तो इसमें जैसे ना, हाँ, हमारे पुराने बुजुर्ग जो होते थे, बुजुर्ग होते थे, हम लोग भी अभी करते हैं कि जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं या जो भी जा रहा होता है कि आप मंदिर में माथा टेक के जाओ, है ना, या फिर अपने मम्मी पापा के पाँव छू के जाओ, या फिर उनको हम दही चीनी खिलाते हैं कि तुम्हारा काम ये अच्छे से हो जाए। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा एक पेपर बहुत अच्छे से होगा, ये दही शक्कर खा के जाओ। आज भी करते हैं हम लोग ये चीजें, है ना? क्यों? क्योंकि हमें जिस काम के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं, वो करने के लिए हमें उसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है ना, कि हम जो काम कर रहे हैं, बच्चे जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई नई जॉब ढूंढने जा रहा है, या शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वो काम हमारा बहुत बेहतरीन हो, बहुत बढ़िया हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी को दही खिला दिया, किसी के लिए हम पानी बाहर, दरवाजे के बाहर गड़वे में एक लोटे में पानी भर के रख देते हैं, है ना, कि शुभ होता है कि कोई जा रहा है तो उसका काम बन जाएगा। या मंदिर में माथा टेकने के लिए बोलते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद ले लो। तो इसमें, इस चैप्टर में भी हमें लेखिका ने यही बताया है कि कोई भी काम करने से पहले हम क्या करें जिससे हमारे जो परिणाम हैं वो हमारे हित में आए, जैसा हम चाहते हैं वैसे हो, है ना? तो हम पहले तो क्या करते थे, हम लोग जब इस जर्नी में नहीं थे तो सिर्फ एक आशा, उम्मीद होती थी कि अरे वो दही चीनी खा के गया है बच्चा तो उसका पेपर अच्छा होना ही होना है, एक उम्मीद होती थी। लेकिन इस चैप्टर को जब हम कर लेंगे ना, तो सिर्फ उम्मीद तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, हमें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा कि ये काम करने से हमारा रिजल्ट बेहतर आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया जा रहा है ना, और हमारे सपने पूरे होने ही होने हैं, और हमारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी आनी ही आनी है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या बताती हैं ये, किस तरह से बताती हैं, क्या करना है हमें अपने बेहतरीन परिणाम अब किसी काम में चाहिए तो। हाँ जी हिमाली जी। हिमाली जी आप हैं क्या? हो सॉरी, म्यूट पे थी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, क्योंकि कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जीके चेस्टरटन, 1874 से 1936, लेखक। हम चाहते, आगे बढ़ू? एक मिनट, इसी को कर देती हूँ डिस्क्राइब। देखिए इन्होंने क्या बताया हमें कि हम लोग जब बताया है ना लेखिका ने, ये चैप्टर तो हम कर चुके हैं ना, कि खाना खाने से पहले हमें कृतज्ञता करनी है ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, कि हमें ये खाना देने के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हम तक ये खाना पहुंचाया है उन सबका हमने धन्यवाद कर लिया, है ना। तो वो कहते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि हमें खाना खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले
ईश्वर का, यूनिवर्स का थैंक यू करना है, जिन लोगों ने हम तक वो चीजें पहुंचाई उनका थैंक यू करना है। लेकिन अब इन्होंने हमें क्या सिखाया आज के चैप्टर में, कि हमें कोई भी काम करने से पहले, हम चाहे वो ये कह रहे हैं कि चाहे हम संगीत के किसी संगीत समारोह में जा रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट है किसी का, या कोई नाटक खेलने जा रहा है, कोई अभिनय करने जा रहा है, या बुक पढ़ने से भी पहले, कि हम कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन हम अधूरी छोड़ देते हैं, है ना, या उससे हम कुछ, जैसे अब हम यही बुक ले रहे हैं, ये हम मैजिक बुक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना, कि हम लिख ही नहीं पा रहे, अपने ग्रेटिट्यूड ही नहीं लिख पा रहे, या जो सुनते हैं वो कर ही नहीं पा रहे। तो उन्हें क्या चाहिए कि जैसे ही वो ये इस वर्कशॉप में आते हैं उसके लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाएं, जैसे ये लेखिका बता रही हैं, उससे पहले आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाएंगे, तो आप बुक पढ़ने से पहले भी, ये बोल रही हैं कि बुक पढ़ने से पहले कृतज्ञ हो, स्केचिंग करने से, पेंटिंग कर रहे हो, कहीं कोई स्विमिंग करने जा रहा है, मतलब नहा, कुछ भी, टहलने जा रहा है, या फिर कोई डांस सीखने जा रहा है, करने जा रहा है, कोई किसी ने कोई प्रोग्राम देना है, शॉपिंग करने जाना है, खाना बनाना है, हर काम से पहले हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना है। और ये जो लेखक कह रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं हर काम के प्रति कृतज्ञ पहले होता हूं, उसके बाद वो काम करता हूं, यहां तक कि स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी, स्याही में कलम डुबोने से पहले भी। तो आज की जो जनरेशन होगी ना, वो तो बड़ी हंसेगी कि ये क्या मतलब हुआ, कौन सी स्याही में कलम डुबोनी है ना। आज तो हम लोग पेन यूज करते हैं, बॉल पेन, पेंसिल्स। तो ये जब लेखक ने लिखा है, ये वाली चीज जब उन्होंने लिखी है, तो वो देखिए 1874 में लिखी है और 1936 तक, उस टाइम पे हमारे पास कलमें ही होती थी। आप सबको याद होगा, पिक्चर में देखा होगा, मूवी में, है ना, कि पुराने जमाने में राजे महाराजे जो होते थे वो लोग भी उसकी फेदर की उनके पास कलम होती थी, और उसको इंक में वैसे डुबोते थे, फिर ये लिखते थे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जब जितनी बार उसको डिप करता हूं उस स्याही में, उतनी बार मैं कृतज्ञ होता हूं, उतनी बार कृतज्ञता करता हूं कि हे ईश्वर, धन्यवाद है तुम्हारा कि मैं कुछ लिख पा रहा हूं। तो वो हर काम को करने से पहले पहले ही कृतज्ञ हो जाते थे, है ना। तो उसके जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो अमेजिंग होंगे। इसमें बस हमें फीलिंग डालनी है। देखो उन्होंने हार्ट हमारा कितना पावरफुल कर दिया, उसको ग्रेटिट्यूड से भर दिया है, हमारा हार्ट बहुत पावरफुल हो गया है। अब हमें फीलिंग्स डालनी है, और हार्ट तो ऑलरेडी पावरफुल है, साथ में हमें विजुअलाइजेशन करनी है, और ग्रेटिट्यूड करेंगे ना साथ में, तो हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पूरे होंगे। अब तो हम इतनी कमाइयां कर चुके हैं कि अब हम सिर्फ यूनिवर्स को सिर्फ बोल लेंगे कि थैंक यू, मेरा ये काम हो गया है, ये काम करने के लिए, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, मतलब 100% श्योर हो जाएंगे कि मेरा ये काम हो ही जाएगा, है ना। तो क्या बोला इन्होंने कि हर काम, कोई भी छोटे से छोटा काम भी है, उसको करने से पहले कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बता रही हैं ये रोंडा बन, कैसे कृतज्ञता हमने इसमें डालनी है। हाँ जी हिमाली जी। मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछ लूं क्या बीच में? जी बिल्कुल। मैं वैसे तो पूछ रही अगर आप थी कि बाद में लिखना, पूछें तो, है ना, नहीं अभी बात। वो साथ साथ में हो रहा था तो मेरे को लगा पूछ लेती, छोटा सा ही है। मैं अगर हाँ जी लिख रही हूँ तो लिखने से पहले कैसे कृतज्ञ हूँ, किसको कृतज्ञता दूं? क्या लिख रही हैं आप? लिख रही हैं ना कि मैं ग्रेटिट्यूड जैसे लिखने बैठ, जैसे ग्रेटिट्यूड ही लिख आप, रही हूँ या कुछ भी, जैसे अभी बोला गया ना कि आप कुछ भी करने से पहले, पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले कृतज्ञ हो यस, जाओ, तो वैसे अगर मैं लिख रही हूँ, लिखती हूँ कुछ भी, तो किसको मैं कृतज्ञ हूँ पहले? भगवान को या फिर किताब को, पेन को, यही ना? पेन को, कॉपी को कृतज्ञ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जब ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ रही हो ना, जैसे ही आप हाँ, अपना जन्म बोलते हो, उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, कि आज मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो सारी चीजें उनके मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के लिए थैंक यू। थैंक जो यू। कुछ भी लिखूं, चाहे वो ड्रीम्स है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड है, उसका जो बेहतरीन रिजल्ट, हम क्यों लिख रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें कुछ चाहिए,
या तो हमें सपने पूरे करने हैं, या हमें कोई ना कोई किसी ना किसी एरिया में कुछ चाहिए, या हमें हेल्थ में कुछ चाहिए, या हमें मनी के एरिया में चाहिए, है ना, या हमें नौकरी चाहिए, किसी ना किसी पर्पस के लिए लिख रहे हैं ना हम, हाँ है ना वंदना जी। हम हाँ जिस हाँ चीज के लिए लिख रहे हैं उसमें हमें बेहतरीन परिणाम दें, उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए पहले ही शुक्रिया कर देना है हमें, ठीक है। ठीक है। ये हाँ हमें रोंडा बहन आगे बताएंगी किस तरह से हमें करना है। थोड़ा सा okay. थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, चलिए हिमाली जी। हम चाहे जो भी करें, अपने हर कार्य के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन सहयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिक के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर कार्य में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ जी, देखिए इन्होंने वही बोला, ये गिलबर्ट की चेस्टन ने जो कहा हमें कि हर काम करने के पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना है, और हम कोई भी काम करते हैं, ये वंदना जी के क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल गया, तो हम उसका मनचाहा परिणाम चाहते हैं, है ना, कि हमें क्यों लिख रहे हैं, हम क्यों हम ये बुक पढ़ रहे हैं, क्यों इस जर्नी में आए, कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ अच्छा चाहिए जो हमारे मन मुताबिक हो, उसको सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करना मतलब कि बस हमने ये कर लिया तो हम निश्चिंत हो जाएं, विश्वास हमें पूरा का पूरा हो जाए कि ये काम करने से हम जो चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाए, ठीक है ना। उसके लिए हमें धन्यवाद देना है और कृतज्ञता के इस जादू को हमें इस्तेमाल करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार समय आया होगा, बहुत बार आते हैं, कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये बोलते हैं, काश कि जो मैं ये काम कर रही हूँ इसके बहुत बढ़िया परिणाम आए, है ना। बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्या बोलते हैं कि हे भगवान, बस मुझे मेरी किस्मत इतनी चमका दो कि बस मेरा तो ये जो ये निकल जाए ये वाला एग्जाम, है ना, काश मेरे ये जो पढ़ाई है मेरे काम आ जाए, इसका रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया मिले, मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, या मैं जो खाना बना रही हूँ ये इतना बढ़िया बने कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत उंगलियां चाट चाट के खाएं, उनको ये खाना बहुत पसंद आए, है ना। करते हैं ना हम लोग इस तरह से, तो सोचते हैं ना कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो इतनी अच्छे से मैं ये सफाई करूं, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिलें कि सभी करें कि वाह, उसके घर में जाके देखो एक एक चीज करीने से लगी हुई है, कितना साफ सुथरा घर है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि हम कोई भी काम करने के लिए तभी हम करने से पहले सोचते हैं कि इस काम को करने से हमारे जो भी परिणाम हो वो हमारी आशा के अनुरूप हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। और ये बोल रहे हैं कि ये जीवन जो है ये किस्मत कुछ भी नहीं होती, ना कोई कोइंसिडेंस होता है, कि कोई संयोग नहीं होता, ये सृष्टि का नियम है।
यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जब भी किसी भी काम को करने में हम जो फीलिंग्स डालते हैं, जो इमोशंस डालते हैं, उसके कारण हमारे काम अच्छे और बुरे होते हैं, है ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कि जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, कई गुना होके वापस आता है ना। और ये तो फिजिक्स का भी एक नियम है ना, कि जैसे न्यूटन ने वो खोज की थी कि जो सेब है वो नीचे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम है धरती का। तो कहते हैं कि जब भी अगर हमसे कोई चीज गिरती है तो क्या हम ये सोचते हैं कि ये चीज नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर जाएगी? नहीं सोचते ना। हम कितने आराम से विश्वास करते हैं कि ये जो नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है और ये काम करेगा। हमें कोई डाउट नहीं होता। नहीं होता ना, किसी तरह का डाउट थोड़ी आता है कि मैं अगर जमीन पे चल रही हूँ तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, या मैं कहीं अंतरिक्ष में तैरने ना लग पड़ूं, या उड़ ना जाऊं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम गिरेंगे ही नहीं। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हमें उस नियम पे विश्वास है। तो उसी तरह से ये सृष्टि का नियम है। कौन सा नियम है? जिस पे हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ फीलिंग्स डालेंगे, इमोशंस डाल के कोई काम करेंगे, तो उस काम के परिणाम हमें बेहतर ही मिलेंगे। कोई डाउट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमें किसी बात में संदेह हो कि मैं इस नियम का इस्तेमाल कर रही हूं तो ये काम होगा कि नहीं होगा, है ना। हमारे दिमाग में ये चीज आएगी ही नहीं। अगर हमने अभी तक सभी चैप्टर्स अच्छे से किए हैं, सारे असाइनमेंट ढंग से किए हैं, तो हम इतने परिपक्व हो चुके हैं इस जर्नी में कि हमें इतना विश्वास हो गया है कि जो रोंडा बन बोल रही है वो हम करेंगे तो हमें सच में वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे वो बता रही हैं, है ना। तो देखिए इन्होंने यही बोला है कि ये आकर्षण का नियम, देखो भगवान ने भी ना कितना सिस्टमेटिक बनाया है हर चीज को, कि कब गर्मियां आनी है, फिर गर्मियों के बाद सर्दियां आनी है, फिर बरसात मतलब हर मौसम भी हमारा सिस्टमेटिकली आता है। ऐसा नहीं होता कि बरसात के बाद गर्मियां एकदम से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद सर्दियां आनी है तो सर्दियां ही आएंगी। या अभी पहले गणपति जी का हमने गणपति जी को बुलाया, विसर्जन किया, उसके बाद श्राद्ध आए, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी, है ना। तो हम ऐसे बोलें कि हम ऐसा डाउट करें कि नहीं इस बार तो दिवाली पहले आएगी, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर श्राद्ध आएंगे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो ये बनाई है सब चीजें, ये बहुत सिस्टमेटिकली बनाई हैं और हम सबको इन पे विश्वास है कि ये नियम है, यूनिवर्स के नियम हैं, ठीक है ना। तो हमें उन पे विश्वास करना है और ये कभी बदल ही नहीं सकते। उसी तरह से ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे भी जब हम विश्वास करेंगे ना कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 ही होते हैं, ठीक है ना। कि जब हमें चीज कैसे मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे अपने सारे के सारे ड्रीम्स को, हम कैसे पाएंगे? जब हम उसमें फीलिंग्स भरेंगे, इमोशंस भरेंगे। और वो फीलिंग्स और इमोशंस किस चीज के होंगे? कृतज्ञता के। हमें किसी भी चीज में डाउट नहीं रखना। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो कोई बच्चा कोई एग्जाम देने जा रहा है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, या कोई मतलब कि मैच खेलने जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं डाउट आता है कि अरे पता नहीं, मैं इसमें मैंने मेहनत तो इतनी की है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये बच्चे पास होंगे कि नहीं होंगे, इसे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरव्यू अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, मैं खाना तो अच्छा बना रही हूँ लेकिन पता नहीं मेहमानों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, है ना। या मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप के लिए, पता नहीं मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी या नहीं आएंगी। या फिर कभी कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को हम घर पे बुलाते हैं, तो हमें तब भी विश्वास नहीं होता, कहीं डाउट होता है, ये पता नहीं अच्छे से काम करेगा, ये मेरा जो गैजेट है, अप्लायंसेस है जो भी, ये ठीक अच्छे से होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम उसमें डाउट क्रिएट कर देते हैं। या हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम वहां जा तो रहे हैं, हम पूरा एंजॉय कर पाएंगे, अच्छी तरह से सब जगहें देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से जब हम कहीं डाउट क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमारे काम
बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो यहाँ पे कृतज्ञता भी डाली थी, लेकिन फिर भी मेरे ये काम पूरे नहीं हो रहे अच्छे से, फिर भी ये काम नहीं बना। तो वहां हम क्या गलती करते हैं? डाउट क्रिएट करने से, संदेह डालने से। तो इस चैप्टर में यही बोल रही हैं कि हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं क्रिएट करना है, हमें समर्पण करना है, यूनिवर्स का सरेंडर कर देना है। बस हमें सिर्फ अपना काम करना है, लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना, उसको साइड पे रखना है और अपने फीलिंग्स के साथ ग्रेटिट्यूड करना है और दिल से करना है और विजुअलाइजेशन के साथ करना है। तो हमें इसके रिजल्ट 100% अच्छे मिलने ही मिलने हैं। हाँ। ठीक है? हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी की इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सा से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में आप उनसे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे से सब चीजें बता दी कि हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो हम अपने जो पास्ट की चीजें थी या प्रेजेंट की चीजें थी, हम उनके लिए अच्छे हमने काम किया अभी तक, है ना। जैसे हमने 11वें दिन में अपनी जादुई सुबह को हमने कितने अच्छे से हर चीज को छूकर हमने थैंक यू बोला ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। और चैप्टर 14 चैप्टर जो था उसमें हमने एडवांस में ही, जैसे खाना बनाने लगे हैं, कोई काम करने से पहले ही हमने मैजिकल टू डू लिस्ट से जो काम करना है वो अच्छा हो जाए उसके लिए हमने थैंक यू बोला, है ना। लेकिन जो उसके बाद भी एक चैप्टर आया था 18वां चैप्टर, उसमें चैलेंजिंग कामों को हमने पूरा किया था। जैसे कोई चीज गुम हो गई थी, उसके लिए हमने कि उसको ढूंढने के लिए कि वो मिल जाए, उसके लिए विजुअलाइजेशन किया था, है ना। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ना, ये फ्यूचर में जो हमारे जो काम हम अभी कर रहे हैं और फ्यूचर में रिजल्ट मिलने हैं, और वो पक्का 100% वही मिलेंगे जो हम चाहेंगे, उसके लिए ये वाला चैप्टर है। और ये देखो कितने अच्छे से हमें एक एक चीज भी बता रही है, हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, आइडियाज भी दे देती है रोंडा बन। तो कि जैसे हमें किसी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने के लिए जाना है, तो हम जाते समय कितने कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लें, क्या ऐसी चीज खरीदें जो उसको पसंद आ जाए। तो उस समय भी हम ये मैग्निफिसेंट का आउटकम लगा सकते हैं कि हे यूनिवर्स, मैं जो ये चीज खरीदने जा रही हूँ उसका बेहतरीन परिणाम हो कि उसको ये मतलब बहुत पसंद आया, उसको ये तोहफा जो मैंने खरीदा है उसको बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। या फिर हमने कोई अपनी शादी की शॉपिंग करनी है, सगाई की अंगूठी खरीदनी है, उस समय हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं अच्छी जोड़ा शादी का मिलेगा नहीं मिलेगा, अंगूठी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या किसी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे होते हैं कि हमें पता नहीं आज अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या हमें कोई पिक्चर मूवी के लिए जाना है, पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी होगी, टिकट मिलेंगे, सीट अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या फिर हमें कोई भी मतलब सालाना काम भी हो सकता है
कि हमें टैक्स में रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमें कोई डाक से कोई लेटर अच्छी मिलेगी, ईमेल कोई अच्छी आएंगी कि नहीं आएंगी। इस तरह के सभी कामों के लिए हम आज का ये चैप्टर यूज करेंगे। ये उसके बेहतरीन परिणामों के लिए हम कृतज्ञता करेंगे। जब हम उनको कामों को करने से पहले ही कृतज्ञता करना शुरू कर देंगे तो वो काम हमारे 100% अच्छे ही होंगे। वो यूनिवर्स तो बोलेगा वाओ ये कितना अच्छा बच्चा है जिसने पहले ही काम करते हुए ही मेरे को उसके रिजल्ट की अच्छे आने के लिए थैंक यू भी बोल दिया, होगा ना खुश। तो वो हमें सिर्फ तथास्तु बोलेगा कि इसका काम तो मुझे सच में 100% ठीक करना ही है, जैसा ये चाहता है वैसा ही हो। तो ये वाला चैप्टर बड़ा डीप है और बहुत बढ़िया है। इसको तो मैं डेली यूज करती हूँ। मुझे जब भी खाना बनाना होता है, मेरे घर गेस्ट आने होते हैं, तो मैं ये वाला नियम लगाती हूँ। उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम मैं लगाती हूँ और सच में मुझे उसके इतने बेहतरीन परिणाम मिलते हैं ना कि जैसा मैं चाहती हूँ कि वो खाना इतना बढ़िया बने। सभी तारीफ करते हैं कि वाह क्या खाना बना है, और कुछ भी नहीं, वही मसाले, वही मैं, वही कुकिंग, लेकिन वो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होता है। घर से बच्चे जाते हैं, पति जाते हैं, उनके जाते हुए उनके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर मैजिकल डस्ट छिड़कती हूँ और उनके जाने का कि इनका आज का दिन, जब ये जा रहे हैं और इनका बहुत बढ़िया दिन बनाने के लिए, इनका दिन सफल करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो सच में ये चीजें वर्क करती हैं। कभी शॉपिंग पे जाओ तो भी हम ये वाली यूज कर सकते हैं, और देखना कि शॉपिंग पे जाओगे आपको वही चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी जो आपको खरीदनी है, या फिर बढ़िया से बढ़िया चीज जो जिसके लिए जो चाहोगे। मतलब बेहतर शादी के लिए अपनी शॉपिंग करने जा रहे हो, बच्चों की शादियों के लिए, तो आपको वही चीजें नजर आएंगी जो आपको चाहिए होंगी, बेहतरीन चीजें मिलेंगी। तो कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके पास साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर खुद पढ़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षक का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और सोचते और महसूस करते हैं उससे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने से खुद को मुश्किल में मनाने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादुई घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादुई को सक्रिय कर दे। यदि आप अभिभावक है और आपको अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कोसता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीव उठाए और पत्र या ईमेल खोले। आगे हाँ बढ़ो। जी, नहीं यहीं तक करवा देती हूँ। देखिए इन्होंने ये वही बोला है कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं। एक तो इन्होंने बता दिया कि फिक्स्ड है कि हमने ये काम करना है और इसके हमें परिणाम मिलने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हम पहले से ही कृतज्ञ होना शुरू हो जाएंगे। हमें शॉपिंग पे जाना है, अपनी शादी की चीजें खरीदनी है, शॉपिंग करनी है, कि बच्चों की शादी की खरीदनी है, या हमारे घर गेस्ट आने हैं, या किसी ने नौकरी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो तो हमें पता ही है कि हमें इसके लिए कृतज्ञ होना है, तो हमें उसके परिणाम उसी हिसाब से मिलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हमें कई बार कैसी सिचुएशंस हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है ना। जैसे कभी किसी के अचानक से कॉल आ जाती है कि अरे अभी के अभी मेरे साथ शॉपिंग करने चलो,
तो उस सिचुएशन में भी हम उसी समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इन्होंने पिछले वाले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि हमें, एक मिनट, कि कृतज्ञता के जादुई शक्ति में यकीन करने से, ये कह रही है कि हमें इसमें यकीन करना पड़ेगा कि हम जो ये जादुई शक्ति कृतज्ञता की यूज कर रहे हैं, इससे हमें हमारे परिणामों को हमारे अनुरूप करने में मदद मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए अपनी उंगलियों को हवा में लहरा के हम उस पे जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी काम कर रहे हैं कि मैं ये जादुई धूल, हमने सबने सीख लिया है ना जादुई धूल जो हम छिड़कते हैं वर्कशॉप के एंड में, उस तरह से जादुई धूल का छिड़काव करके भी हम ये काम कर सकते हैं। उसके लिए कृतज्ञता साथ में बोल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो जो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं ना, कि कई बार क्या होता है, मान लो कि हम ऑफिस गए, जॉब करने वाले ऑफिस गए, जैसे वहां पे पहुंचे, किसी ने बोला कि तुम्हें तो बॉस बुला रहे हैं, उनको कोई बात करनी है, तो हम लोग ना एकदम से इमेजिन करने शुरू कर देते हैं, एकदम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं खुद ही अपने आप ही कि अरे बॉस ने क्यों बुलाया होगा मुझे, पक्का कोई गलती मेरे से हो गई है और मुझे अब डांट पड़ने वाली है, मैंने ही कुछ गड़बड़ की है। वो एकदम हम नेगेटिव ही सोचते हैं। इंसान एक दिन में 60,000 थॉट्स दिमाग में आते हैं हमारे, उनमें से मैक्सिमम थॉट्स 98% थॉट्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो जब हमें अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव ही आता है कि अगर उन्होंने मुझे इस टाइम बुलाया तो पक्का कोई गलत ही होगा, है ना। तो ये क्या बोलता है, आकर्षण का नियम क्या बोलता है कि जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं उसको ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने ये नेगेटिव सोचा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे और वो सच में हमारा बॉस हमें डांटेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डांटना है तो डांटना ही है। होता है ना ऐसा। या फिर कभी क्या होता है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल में हैं तो हमें अचानक कॉल आ जाती है कि आपको ना स्कूल में प्रिंसिपल ने बुलाया है, कोई बात करनी है। तब भी हमें लगता है अरे प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया होगा, हमारे बच्चों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पक्का कोई कंप्लेंट मिलेगी मुझे। तो जब हम ऐसा बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आना है। तो उस समय पर जब कोई अचानक हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो ये कह रही हैं कि उस समय भी हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना। कि क्यों, ये भी तो सोच सकते हैं हम कि बॉस ने बुलाया है तो हो सकता है मेरा काम उन्हें इतना पसंद आया हो कि वो मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, है ना। या मुझे हो सकता है कोई बोनस देना हो, मेरी प्रमोशन मुझे बताना हो कि मैं तुम्हें प्रमोट करने वाला हूँ। या स्कूल से अगर कोई कॉल आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, या उसने स्पोर्ट्स में अच्छा उसने कुछ प्रदर्शन किया है, या अभिनय में अच्छा प्रदर्शन किया है, या कोई डिबेट में अच्छा किया है, जो मुझे वो बुला के बताना चाहते हैं कि इसको इस तरफ कोचिंग दिलवाओ तो ये कल को इसमें बहुत बेहतर करेगा। होता है ना ऐसा। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी कंडीशन में जब हमारी सिचुएशन अचानक आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, उस समय भी हमें उसके रिजल्ट को लेके पॉजिटिव रहना है और उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना है, कृतज्ञ होना है। वो नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। या कई बार हमारे साथ क्या होता है, एक उदाहरण मैं और देती हूँ कि कई बार हमें रात को कोई फोन कॉल आ जाती है, तो हम लोग अचानक यही एकदम दिमाग में आता है ना, सबके दिमाग में, कि इस टाइम फोन क्यों आया, पक्का कुछ गलत हो गया है। और ध्यान चला जाता है बड़ों की तरफ कि उनको कोई हेल्थ चैलेंज आ गया, या कुछ भी नेगेटिव हम सोचते हैं, है ना। या फिर अचानक ही हम लोग, आजकल तो ईमेल का जमाना है, जैसे ही ईमेल खोलते हैं उसमें इतनी सारी ईमेल्स देखेंगे तो अरे इतनी सारी ईमेल्स, क्या गड़बड़ हो गई है, क्यों। होता है ना ऐसा सबके साथ। तो जैसा हम सोचेंगे वही सोच यूनिवर्स तक पहुंचेगी और वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइम पे हमें क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है ना, जैसा हम सोचेंगे हमें वैसे ही परिणाम मिलेंगे और ये सच में मिरेकल्स होते हैं। जब हम पॉजिटिव सोच के साथ फोन कॉल उठाएंगे ना, तो वहां से कोई पॉजिटिव ही होगा।
हो सकता है किसी को हमारी उस समय याद आई हो, किसी को कोई अच्छा सपने में हमें देखा हो, तो वो इसलिए हमारे मतलब हमें बताने के लिए कि वाओ मुझे तुम्हारी याद आई थी, तो मैंने सोचा अभी की अभी कॉल करके बात कर लूं। तो इस तरह से हमें उसके बेहतर परिणाम ही मिलेंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है? हाँ जी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते हैं पाएंगे कि कोई चीज अच्छी तरह हो, या याद रखे कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसे कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं का सहयोग को आस्था और निश्चयता से में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिले। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास के अवसर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियां में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चयता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हाँ जी। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ज्यादातर आपको मतलब बेहतरीन परिणाम ही देखने को मिलेंगे, आप ये एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके साथ बेहतर 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 ही होता चला जा रहा है। और वो बोल रही हैं कि आपको कभी कभी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये जो अनएक्सपेक्टेड जो आपके साथ घटना घटी, उसका आपको कैसे लाभ हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि एक बार रात को 10:30 बजे मेरे डोरबेल बजी, और ना मैं वही, तब तो हम इस जर्नी में नहीं थे, तो दिमाग में आया कि इस टाइम कौन आया होगा हमारे घर। तो जैसे मैंने डोर खोला तो सामने देखा तो वो पड़ोसियों का बेटा। तो मैं तो सो चुकी थी तब, और नींद में से उठ के हड़बड़ी में उठ के आई कि पता नहीं कौन। तो उसने कहा कि आंटी आपकी ना नीचे गाड़ी खड़ी है और उसके शीशे खुले हैं और बारिश हो रही है तो अंदर वो गीली हो जाएगी, आप उनको बंद कर लो। तो वो कहीं से आया था और उसने हमारी गाड़ी के शीशे खुले देखे। तो सोचिए कि मैंने तो गलत कितना सोच लिया कि क्यों आया कोई, पता नहीं कौन सी नेगेटिव सिचुएशन आ गई, इस टाइम क्यों कोई घंटी बजाएगा हमारी। तो देखिए होता है ना कई बार कि हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे भले के लिए, कि उसने अगर घंटी उस टाइम पे बजाई, कोई अनएक्सपेक्टेड मुझे था कि इस टाइम घंटी बजाना किसी का आना, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा हुआ कि हम उसी समय गए और हमने वो गाड़ी के शीशे बंद किए, नहीं तो सुबह तक तो वो सारी अंदर सीट्स गिल्ली हो जाती है ना। तो ये मिरेकल्स होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें उससे क्या लाभ होने वाला है, उसका कितना बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। और इन्होंने यही बताया है कि ये आकर्षण के गणितीय नियम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस नियम के तहत जैसे मैंने बताया ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अटल है, अटल है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण अटल है, उसको हम झुठला नहीं सकते, कोई भी झुठला नहीं सकता कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है ही नहीं। या ऊपर जो पायलट जहाज उड़ाता है तो वो कितना पक्का होता है, कितना विश्वास होता है कि ये जहाज मैं उड़ा के वहीं पे उतारूंगा जहां पे मैं ले जाना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा वो सोचता है कि बीच में गिर जाएगा या बीच में मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा।
वो यही सोचता है कि मैं वहां तक लेके उड़ा के ही लेके जाऊंगा, है ना। तो ये क्या काम करता है यहाँ पे? हमारा विश्वास। जितना हम विश्वास करेंगे इस नियम पे, उतना जल्दी ये काम करेगा। और वो देखो पक्की गारंटी भी दे रही है कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेंगे। गारंटी है पक्की इस बात की। कोई भी गारंटी नहीं देता आजकल तो, है ना। तो और इन्होंने यही बताया है कि हम सोचते हैं ना कि ये मतलब गलती, मतलब संयोग है, कि संयोग से ऐसा हुआ है और इसमें हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, ये तो किस्मत की बात है, मेरी तो किस्मत ऐसी है तभी ऐसा हुआ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। जैसी हम सोच रखेंगे वैसी ही हमारी किस्मत होगी। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी किस्मत भी पॉजिटिव होती जाएगी। हम उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे जिसको हम सोचेंगे। पॉजिटिवली सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इन्होंने वही बोला है कि हम अगर बुरे परिणामों को सोचेंगे, डाउट रखेंगे, तो हमें बुरा परिणाम ही मिलेगा, और अच्छे बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचेंगे तो बेहतरीन परिणाम ही मिलेंगे हमें। और देखिए इन्होंने इतने अच्छे से फिर से बोला है कि संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं जब हम, तभी हमें इस कृतज्ञता का रिजल्ट अच्छा मिलता है। और ये हमें तब तक करते रहना है, डेली जीवन में करना है, जब तक ये हमारी लाइफस्टाइल ना बन जाए, जीवन शैली ना बन जाए। जब हम हर वक्त उठते बैठते हर काम करने से पहले हम इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करने लग पड़े, तभी हमें जादू मिलेगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और इन्होंने फिर आगे ये बताया है कि इसको हमें अपनी आदत में शुमार करना है, ठीक है ना। और ये कह रही हैं कि कभी कभी यदा कदा ही कभी ऐसी स्थितियां आएंगी कि आप, अगर आपने ये वाला मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया भी है, ठीक है ना, तो आपको उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है जितना आप चाहते थे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कह रही हैं कि उस समय में भी आपको गलत नहीं सोचना। क्या सोचना है? कि जो भी होता है भले के लिए ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जब हम, बच्चा जो है वो साइकिल चलाना जब सीखता है ना, तो वो बार बार गिरता भी है ना। ये तो नहीं होता कि पहली बार वो साइकिल पे चढ़ा और वो अपने डेस्टिनेशन तक बड़े आराम से पहुंचेगा। वो जब तक गिरेगा ही नहीं तब तक कैसे उठेगा, कैसे साइकिल चलाना शुरू करेगा? तो उसको बार बार गिरना भी है और बार बार गिरकर ही वो सीखेगा साइकिल चलाना। पर ऐसा भी नहीं है कि वो 2-3 बार गिरेगा उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा। तो वो इतना ट्रेंड हो जाएगा कि वो जहां चाहे वहां तक अपनी साइकिल पे आराम से जा पाएगा, है ना। होता है ना इस तरह से। तो क्या हम डर जाते हैं? नहीं। लेकिन यही ये बोल रही हैं लेखिका कि अगर हमें कभी थोड़ा सा उसमें, जैसे 100% नहीं मिला, 80% मिला, तो हमें फिर भी पूरा निश्चिंत होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम दोबारा ये काम करेंगे तो और बेहतर परिणाम आएंगे। और परमात्मा जो भी करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। पर बोलते हैं ना वो अमिताभ बच्चन की, मुझे वो लाइन याद आ रही है कि जो काम हमारी मर्जी से हो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो जिस काम में हमारी मर्जी शामिल ना हो, जिसमें परमात्मा की मर्जी शामिल हो, वो और भी बेहतरीन होती है हमारे लिए। लेकिन उसको हम उस समय नहीं समझ पाते, है ना। तो उस समय हमें क्या सोचना, तब भी हमें पॉजिटिविटी में ही रहना है, नेगेटिव मतलब बिलो द लाइन नहीं जाना है, ठीक है। हाँ जी। तो कैसे उन्होंने बताया है ये बता रही हैं आगे, हिमालय जी आगे पढ़िए। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें सुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि
आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्होंने आपने बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखे समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश डैश बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के यहाँ आगे पढ़ू दीदी। हाँ जी, पढ़ लीजिए ये वाला ना। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहे या तथा महसूस करे। पढ़ हाँ दीदी, जी, एक ही पैराग्राफ बचा है ना, पढ़ लेते। कर लीजिए पूरा। हाँ, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की और मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ दीदी। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है आपको आज करने के लिए। ये आज का असाइनमेंट ही है कि 3 अलग अलग स्थितियां चुननी है आपने जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। ये 3 स्थितियां कौन सी हो सकती हैं? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फिक्स्ड है कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, है ना। उसमें ये भी हो सकता है जैसे आप कोई पार्टी दे रहे हैं या आप कोई शादी शादी रखी है आपने बच्चों की, किसी की भी, तो उस शादी में आपने कोई रिसेप्शन दे रहे हैं कि उस रिसेप्शन से पहले आपको पता है रिसेप्शन मैंने देनी ही देनी है, उससे पहले आप ये बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता करना शुरू कर देंगे कि ये बहुत अच्छे से हो जाए, सभी को खाना बहुत अच्छे से पसंद आया, सभी बहुत इंजॉय करके गए और मेरा ये फंक्शन बहुत बढ़िया रहा, है ना। इस तरह से उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दें। एक तो फिक्स हो गया। दूसरा अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक होती हैं गतिविधियां जिनका हमें पता ही नहीं होता, है ना, वो कभी भी हो सकती हैं। और तीसरा उन्होंने बोला जो हमें कुछ दिन बाद हमें करनी है। कुछ दिन बाद मतलब जैसे कि हमें है कि हाँ मैंने वही शादी वाला जो मैंने उदाहरण दिया वो कुछ दिन बाद भी, महीने बाद, साल बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो अब जल्दी वाला काम जैसे कि हमें आज ही किसी गेस्ट ने आना है उसके लिए भी हम लगा सकते हैं कि आज मेरे घर गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए मैंने इतना अच्छे से खाना बनाया, उनका हर चीज का ध्यान रखा, वो बहुत खुश हुए, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा सारा काम अच्छे से व्यवस्थित हो गया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से तीनों सिचुएशंस को हमने अलग अलग चुनना है। और फिर ये कह रहे हैं कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो नीरस गतिविधियां होती हैं जिनको हम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होते, हमें पसंद ही नहीं है कोई काम करना, शायद वो कपड़े प्रेस करना हो सकता है या फिर बैंक के काम करने हो सकते हैं, ये शॉपिंग करने हो सकते हैं, ये बिलों का भुगतान करना, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो हमें पसंद नहीं है, उसके लिए भी हम ये वाला यूज कर सकते हैं, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो काम हमारा कैसे हो जाएगा ना, वो हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं था,
अरे इतनी जल्दी इतने अच्छे से ये काम मैंने कर लिया, इस तरह से आपको फीलिंग आएगी। तो उन्होंने वही बोला है कि हमें जो हमारे जो ऐसे काम होंगे ना जो अनएक्सपेक्टेड अचानक जो आते हैं, जैसे आपको अचानक कॉल आ गई किसी की, तो उस समय उन्होंने किस तरीके से बताया कि हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए हमें आंखें अपनी बंद कर लेनी है ना? थोड़ा-सा खुद को शांत करके और मन-मन में ही जादुई शब्द हमें धन्यवाद, धन्यवाद फीलिंग के साथ बोलना है। क्योंकि उस टाइम इतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास कि हम इतना लंबा सेंटेंस बोल सकें। तो हमें उस टाइम पे बस सिर्फ आंखें बंद करके शांत करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस फ़ोन कॉल के लिए थैंक यू, या मुझे इस जो परिस्थिति आई इसके लिए थैंक यू, कि इसके बहुत बेहतरीन परिणाम मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। प्रेजेंट टेंस में बोलना है आपको, ठीक है ना? तो इस तरह से इन्होंने ये देखिए वो हमें उदाहरण भी बता दिया कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, कि मुझे बहुत बढ़िया चीजें मिल गई हैं, जो मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसी ही चीजें मुझे मिल गई हैं। इस तरह से आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो आगे वो बोल रहे हैं कि अप्रत्याशित घटना होगी तो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद, जैसे मैंने आपको बताया कि बंद कर लेनी है और मन में यही जादुई शब्द फील करने हैं। फीलिंग इज फ्यूल, ध्यान रखिए फीलिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। और ये कह रही हैं कि इस अभ्यास की अति नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम इसको इतना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये हम डेली कर सकते हैं और हर काम को करने से पहले कर सकते हैं। हमने कहीं घूमने फिरने जाना है, पैकिंग करनी है, उससे पहले ही हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वहां पे मेरी बहुत सारी सामान मेरा बहुत अच्छे से पैक हो गया है, मुझे वहां पे जितनी चीजों की जरूरत थी वो मैंने सब डाल ली थी और मुझे हर चीज मैंने बहुत अच्छे से यूज की। हमने एक एक जगह घूमी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने बहुत इंजॉय किया, वो होटल भी बहुत बढ़िया था, वहां पे खाना हमें इतना बेहतरीन मिला, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना? इस तरह से हम पहले ही वहां के परिणामों के लिए थैंक यू कर सकते हैं। और आप इससे देखेंगे कि सच में भविष्य में आप जो भी काम करेंगे वो उसके जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, मतलब मिरेकुलस होंगे, कि आप खुद को आपको लगेगा कि वाओ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सारे काम कितने अच्छे से हो रहे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके काम हो कैसे रहे हैं। ये सच में जादुई चीज हमें बताई है रोंडाबर ने। और ये जादुई शब्द क्या है? कृतज्ञता। बस सिर्फ उसमें फीलिंग डालनी है, बिना फीलिंग के कुछ भी नहीं होगा, है ना? फीलिंग डालनी है, विश्वास के साथ करना है और दिल से करना है, लॉजिकल माइंड नहीं अप्लाई करना। देखिए जैसे हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पे लंगर लगा होता है, तो वहां पे कितना उनको विश्वास होता है, वो मंत्रोच्चारण के साथ वहां पे लंगर बनता है, कितने लोग वहां पे खाना खा जाते हैं, कभी कम होता है लंगर? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो बना रहे होते हैं ना, वो मंत्रोच्चारण के साथ विश्वास के साथ बना रहे होते हैं, कभी उनके मन में डाउट नहीं आता कि ये कम हो जाएगा, और वो पहले से ही पॉजिटिविटी में होते हैं, कृतज्ञता में होते हैं कि वो तो थैंक यू परमात्मा कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है ना? उसी तरह से जब हम इस तरह से अपनी पार्टीज में, अपने घर की शादियों में या किसी काम को करते समय कोई भी सिचुएशन आ जाए, अचानक गेस्ट आ जाएं, तो कई बार होता है कि हमने 5 लोगों के लिए खाना बनाया लेकिन हमें अचानक फोन आता है कि कोई 2-3 जने और आ रहे हैं, तो उस समय भी डाउट नहीं क्रिएट करना। हमारा उसी में कि मैं अन्नपूर्णा हूँ और मैं जो खाना बना रही हूँ ये बहुत अच्छे से सबके लिए पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, और ये सबके लिए बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, उसके बावजूद बच भी जाएगा, है ना? और सबको बहुत पसंद आएगा। मतलब इस तरह की फीलिंग हमें अंदर रखनी है, डाउट क्रिएट नहीं करना, और उसको प्रेजेंट टेंस में सोचते हुए उसके लिए थैंक यू करना है कि सबको खाना बहुत पसंद आ रहा है, सबने भरपेट खाना खाया,
इस तरह से हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे उसी खाने में वो 3-4 गेस्ट भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। होता है ना कई बार कि हमारे कोई पार्टी रखी है, उसमें बाद में पता चलता है कि हमने बनवाया तो 100 लोगों के लिए था, लेकिन कितने लोग और खा गए और कहीं कोई कमी नहीं हुई। तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है, जो उसको संभव बनाता है, जो इतने बेहतरीन परिणाम देता है। ठीक है? तो सबको समझ आ गया होगा ये वाला। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बाद में पूछ सकता है। इसका अभ्यास भी पढ़ लेते हैं। हिमाली जी। जादुई अभ्यासक्रम 21वां बेहतरीन परिणाम। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामतें के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामतें के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। 3. अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 4. दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 5. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहे। हाँ जी। तो देखिए उन्होंने पहला तो वही जो हम रोज सुबह लिखते हैं, नियामतें लिखनी है 10, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, और फिर उनको हम दोबारा पढ़ेंगे और धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे। ठीक है? फीलिंग डालेंगे। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि वही 3 महत्वपूर्ण 3 सिचुएशंस हमें ढूंढनी है जिनके लिए हमें बेहतरीन परिणाम हम चाहते हैं। ठीक है ना? तो उसमें हमें पहले सूची बनानी है 3 चीजों की। पहले वाला फिक्स होगा, जो हमें आज करना है, कल करना है या परसों करना है, और कुछ चीजें होंगी जो हमें महीने के बाद करनी है, 6 महीने के बाद करनी है। किसी बच्चे का कोई कंपटीशन है, 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, या किसी को जॉब दे उसके लिए इंटरव्यू देना है, वो भी कुछ महीनों के बाद है, या किसी की शादी है, कोई पार्टी रखी है। तो हमें उन चीजों को क्या करना है, उनको लेना है, पहले उसकी सूची बनानी है। उसके बाद हमें विजुलाइज करना है। जैसे हमने विजुलाइजेशन तो सीख लिया ना ड्रीम्स वाले के चैप्टर में कि कैसे विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज करना है कि वो चीज पहले ही हो चुकी है हमारे साथ, कि वो चीज हो चुकी है और उसके कितने बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है ना? उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, जैसे हम सपनों के लिए कृतज्ञ होते हैं। तो वो करना है। और तीसरा कौन सा बच गया? अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, कोई अप्रत्याशित घटना जो अचानक हो, उसके लिए तो हमें तभी उसी समय अपनी आंखें बंद करनी है और मन ही मन में फीलिंग लाके महसूस करना है कि जो ये अप्रत्याशित घटना मेरे साथ अभी हो रही है, उसके बहुत बेहतरीन परिणाम मुझे मिल गए हैं, कि बहुत अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। इस तरह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है? और लास्ट वाला वही है, अपने जादुई पत्थर को हम हाथ में थाम के दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं के लिए थैंक यू बोलेंगे। ठीक है? तो ये रहा आज का चैप्टर। अगर किसी को समझ नहीं आया है, कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हिमाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बता सकती हैं, कुछ रह गया हो। नहीं नहीं दीदी, आपने पूरे अच्छे से समझा दिया है। अब इन लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं। हर चीज समझाइए। देखिए कुछ है क्या, कुछ डाउट है ना? हम पहले से ही दीदी नकारात्मक। हाँ दी बोलो। ये जो 18वां लेसन अभी गया टू डू लिस्ट, और ये थोड़ा मिलता जुलता है ना थोड़ा सा, है होता ना? है, थोड़ा मिलता जुलता है। हम हर लेसन को डीप में पढ़ रहे हैं। देखिए रिश्तों के लेसन को भी हमने बाद में वापस से डीप में पढ़ा, धन के लेसन को भी डीप में पढ़ा, सपनों की लेसन को भी डीप में पढ़ा। घूम फिर के वही सब बातें आ रही है कि हमें रिश्ते, धन और सपने, सपने यानी जो अपने को चाहिए वो, और लक्ष्मी माँ, ये सभी को ना ये सभी बातों पे ही गौर किया है, यानी डीप वाला नॉलेज लिया है।
हम भी, जैसे मैंने भी पहली बार ये लेसन पढ़ा ना, बुक पढ़ी थी, तब मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि टू डू लिस्ट हाँ में भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, यानी वही हुआ। फिर समझ में आया कि हम उसमें, हम ये, जैसे हम टू डू लिस्ट लिखाते, अभी कल लिखाया था मैंने, तो ये बेहतरीन परिणाम के जैसा लिखाया था, याद आया? कल क्वेश्चन की 2-3 जनों ने किया था, अनिता जी ने और ने, तो मैंने बेहतरीन परिणाम के हिसाब से लिखाया था। हे नारायण भगवान, आपका जो जो लिखाया था याद आया सबको? आप ट्रेन में थे, हाँ, यस, निधि जी ने बोला। क्या सब ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अनिता दीदी, ये आप तो बोलो। ये देखिए ना, टू डू लिस्ट में हम लोग वो चीजें भी लिखते हैं जो चीज हमें बड़े दिनों से पेंडिंग काम हमारा चल रहा है, हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? कई बार होता है कि हमें ये अलमीरा साफ करनी है, लेकिन हम बड़े दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन उसको टालते जा रहे हैं। तो उसकी टू डू लिस्ट हम बनाए तो वो काम हमारा हो जाता है, उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड कर देते हैं। इसमें इन्होंने परिस्थिति बताई है कि किसी चीज को हम करने जा रहे हैं, उसका परिणाम हमें हमारे मन मुताबिक मिले। ठीक है ना? कि जैसे कल हमें अनिता किसी, दीदी का था, है ना दीदी? हाँ, उसका लिखाया था हमने। यस, अच्छा, एक हाँ, शेयरिंग कल करती हूँ मैं। विराट के घर के लिए था उनका हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो परिस्थिति थी ना उनकी, समझ में आ रहा है? यस। यस, हाँ, घर के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे घर बनाना है, उसके लिए आप पहले से ही लगा सकते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे कि हम जो ये घर बना रहे हैं अपने हिसाब से आप सोचेंगे कि मुझे ये घर बहुत सुंदर मिल गया है, जैसे हम अपने ड्रीम्स में करते हैं, है ना? कि यहाँ पे रहने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरे पास ये भी है, किचन भी है, बाथरूम भी सेपरेट है, इतना सुंदर व्यू है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है? हाँ, इस तरह हम ये वाला कोई चैप्टर, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही दीदी, कोई हाँ शेयरिंग के जी, लिए आ पूछ रही रहा है। था। आ रही दीदी। हाँ, तो क्लियर हुआ आपको? इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक शेयरिंग कौन? करती हूँ, अंशु जी, अंजलि हाँ जी। हाँ दीदी जी, जैसे बोलिए शेयर। मैं जैसे एडमिशन की बात करी, जैसे मुझे अपने बेटे के एडमिशन के लिए मैं गई थी दिल्ली, तो उसके लिए भी मैं लगा सकती हूँ, जैसे मुझे यस, वहाँ पे हॉस्टल अच्छा मिल गया है। यस यस, आपको बिल्कुल। नहीं, आपके बेटे को नाम हाँ लिखना, हाँ, आपके बेटे का, आपने रहेंगे ना? हाँ, ठीक है ना? और शेयरिंग के लिए एक बार करते हैं ना, शेयरिंग बोल रहे हैं, फिर हम टू डू ये सब लिखेंगे, अभी होमवर्क कर लेंगे, मगर 4 हाँ मिनट जी, बचे। थोड़े बोलो। दिनों पहले मैंने आपसे शेयर करा था कि मुझे 1 घंटे पहले उठना है। 5 बजे उठती है तो मुझे 4 बजे उठना है। तो जिस दिन आपने बताया ना टू डू लिस्ट लिखनी है, इस तरीके से करनी है, तो मैंने उसी दिन से लिखना स्टार्ट करा और मैं डेली उठ पा रही हूँ। मैं भी सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी, मंथ्स से, इनफैक्ट मई से मैं प्लानिंग कर रही थी, और अब जाके, और मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि कैसे अपने आप ही आंख खुल जाती है उस टाइम पे, बॉडी अलार्म अपने आप क्लिक करता है। वाह, वाह। बहुत शेयरिंग निधि जी, बहुत ही हम्म। बढ़िया। देखिए, ये चीजें वर्क करती हैं, विश्वास से करना पड़ता है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए, चल, किसी का कोई और कोई शेयरिंग, कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लिखने का करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है? चलिए हिमाली जी। लिखाना है, टाइम 3:30 हो रहे दीदी। ओहो, ओके। तो ये सबको समझ आ गया ना? खुद कर लेंगे ना ये वाला असाइनमेंट? सबके घर यस की दीदी। अपनी अपनी हो परिस्थितियां हो होंगी। बोलते मगर करते नहीं है, करोगे नहीं और नहीं, मैं ग्रुप में करके डालोगे। बताऊंगी। हाँ हाँ। दीदी मैं करती हूँ शेयरिंग। मैं भी 3 दिन पहले दिल्ली गई थी वो बेटी के एडमिशन के लिए, तो मैं ट्रेन में पूरा लिखती ही जा रही थी, थैंक यू उस सड़कों के लिए, थैंक यू उस कॉलेज के लिए, थैंक यू प्रिंसिपल के लिए, थैंक यू पूरे स्टाफ के लिए। जो जो मैंने लिखा था ना, मुझे पूरा वैसे ही मिलता गया। वाह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत यानी ही बढ़िया। मैजिक हो रहे, मैजिक हो रहे ना फिर। यस यस, दीदी। इसी से पता चलता है कि मिथिलेश जी कितने सीरियसली अपने, कितना हार्ड वर्क कर रही हैं, डेली कर रही है, थैंक यू ईमानदारी दीदी। से
काम कर रही है, शिद्दत से कर रही हैं। आपके रिजल्ट बताते हैं हमें कि कौन कितने शिद्दत से काम कर रहा है। जो करेगा वही पाएगा, है ना? हाँ, थैंक ये तो है दीदी। मैं ट्रेन में 1 घंटा तक लिखती रही, पूरी पूरी हर चीज के लिए, कुर्सियों के लिए, टेबल के लिए, पेन के लिए, रजिस्टर के लिए, पूरा मैंने लिखा। मुझे उसका रिजल्ट भी आज मिला। और आप लोगों से ब्लेसिंग दीजिए मुझे मैजिक की, मेरे बेटे का हो जाए एडमिशन उसमें। बहुत सारी हो मैजिकल जाएगा डस्ट हो थैंक यू जाएगी। दीदी। बहुत उसको जॉब मिल गई है। जॉब है ना उसकी, क्या है? नहीं, अभी एडमिशन है दीदी। ओके, बहुत बढ़िया कॉलेज में उसकी एडमिशन मिल थैंक गई यू। है। वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसके साथ निखिलेश जी भी बहुत खुश हैं, उनका बेटे को बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी। चलिए चलिए जी, मैजिक डस्ट डालते थे सब पे और मीटिंग एंड करते हैं। बहुत सारी मैजिकल डस्ट। निधि जी कंग्रेचुलेशन बोल रही हैं निखिलेश जी को। थैंक यू दीदी। मैजिकल डस्ट। सब सबके पास सबके ड्रीम्स पूरे हों, सबके पास खूब सारी खुशियां आए, सबके बच्चे बहुत ऊंचाइयों को छुएं, सबका नाम रोशन करें, सब स्वस्थ रहें, सबके रिश्ते बहुत बढ़िया रहें, धन की तो बारिश हो, के सारे सपने पूरे हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सभी का, थैंक यू दीदी, आपका भी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी, हिमाली जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हिमाली जी और सब पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, ओके थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू, थैंक यू सबका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबका थैंक यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू थैंक दीदी। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक I यू, love थैंक you. I यू, like you. Respect you. Nana थैंक bless यू, you. Nana थैंक यू, bless you. Nana थैंक यू, bless you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।